मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तहत अगर आपने अब तक 17 किस्त प्राप्त कर चुकी हैं तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना से लाखों महिलाओं को अपात्र किया जा रहा है। जो महिलाएं इस योजना के लिए निर्धारित पात्रता का पालन नहीं कर रही हैं, उन्हें इस योजना की राशि प्रदान नहीं की जा रही है। हाल ही में 5 तारीख को 17वीं किस्त जारी की गई थी, लेकिन इस दौरान भी बहुत सी महिलाएं ऐसी थी जिनको 1250 रुपये प्राप्त नहीं हुए। अब यदि आप मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला है और लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1250 रुपये का लाभ उठाना चाहती हैं, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक देखें और सरकार द्वारा इस योजना के लिए निर्धारित की गई पात्रता की जानकारी प्राप्त करें। सरकार ने इस योजना की शुरुआत में ही केवल पात्र महिलाओं को आवेदन फॉर्म जमा करने की सूचना दी थी, यानी कि इस योजना में वही महिलाएं आवेदन कर सकती थीं जो महिलाएं इसके लिए पात्रता का पालन करती है। अब यदि आप एक महिला है और आपने इस योजना में निर्धारित पात्रता का पालन न करते हुए आवेदन जमा किया है और अब तक 17 किस्त प्राप्त कर ली है, तो आप सभी महिलाओं के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अब आने वाली अगली किस्त केवल पात्र महिलाओं को ही दी जाएगी। तो बिना देरी किए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लाडली बहना योजना के लिए पात्रता क्या है और कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत अब अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको दबा दीजिए। साइड में घंटी का बटन उसको भी दबा दीजिए, ताकि लाडली बहना योजना से जुड़ी सभी जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, अगर हम बात करें लाडली बहना योजना में पात्रता की, तो जैसा कि आपको जानकारी होगी, इस योजना की शुरुआत में ही महिलाओं को पात्रता के बारे में जानकारी दे दी गई थी। फिर भी हम आपको बताते हैं कि केवल मध्य प्रदेश की निवासी महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती है। अब जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, इसलिए केवल मध्य प्रदेश की महिलाएं इस योजना के लिए पात्रता रखती हैं। विवाहित महिला, जिनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी। अगर आप विवाहित हैं, विधवा हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकती हैं, आपको हर महीने पैसे मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम आयु सीमा की बात करें, तो जिन महिलाओं की आयु न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 60 वर्ष है, वही महिला इस योजना का लाभ उठा सकती है। अब अगर हम पात्रता के साथ में बात करें कि कौन सी महिलाएं हैं जिनको अगली किस्त नहीं मिलेगी और कौन कौन सी महिलाओं को अपात्र किया गया है, तो जिन महिलाओं की दोस्तों 1 जनवरी 2024 की तारीख में जिन महिलाओं की आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। अब देखिए, इस योजना को 1 वर्ष पहले शुरू किया गया था। लाडली बहना योजना वर्ष 2023 में शुरू की गई थी। अब जब से अब तक बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी होगी, क्योंकि इस योजना को भी लगभग 17 महीने हो चुके हैं। 1.5 साल होने के बाद अब यदि किसी महिला ने आवेदन फॉर्म जमा किया था और उसकी आयु 59 वर्ष की या फिर 60 वर्ष की थी, लेकिन अब 17 महीने बाद उसकी आयु 61 या 62 वर्ष हो चुकी है, तो ऐसे में वह महिला इस योजना के लिए पात्र नहीं है और उस योजना से महिलाओं को बाहर कर दिया गया है। तो दोस्तों, यदि आपकी आयु भी 60 वर्ष के करीब है या 60 वर्ष के आसपास है, आपके घर में किसी महिला की आयु 60 वर्ष के आसपास है, तो वह अब इस योजना के लिए अपात्र घोषित हो जाएंगी और उन्हें पैसा नहीं मिलने वाला है। अपात्रता की अगर बात करें, तो जिनके स्वयं या परिवार की सम्मिलित रूप से सुघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक है। इसके अलावा उन महिलाओं को भी इस योजना से बाहर कर दिया गया है जिनके परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से अधिक है। अगर आपने आवेदन फॉर्म जमा करते समय आय प्रमाण पत्र या फिर आय घोषित 2.5 लाख रखी थी, लेकिन 1 वर्ष के दौरान आपकी आय बढ़ गई है, तो अब आप इस योजना में पात्र नहीं मानी जाएंगी और आपको अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। आयकर दाता आपके घर में नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति आयकर रिटर्न करता है, कोई भी व्यक्ति आयकर दाता है, तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं मानी जाएंगी। इसके अलावा जिनके स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में नियमित स्थायी कर्मी, संविदा कर्मी के रूप में नियोजित है, या सेवानिवृत्त पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। तो यह थी जानकारी दोस्तों लाडली बहना योजना में पात्र और अपात्र के बारे में। परिवार का कोई भी सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सैनिक, विधायक, सांसद नहीं होना चाहिए। परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा चयनित, मनोनीत बोर्ड, निगम, मंडल, उपक्रम में संचालक या सदस्य ही होना चाहिए। तो यह अपात्रता की जानकारी जिन महिलाओं को अपात्र किया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप इनमें से किसी भी पॉइंट को फॉलो करते हैं, तो आप देख सकते हैं, जान सकते हैं पात्रता और अपात्रता की जानकारी।
तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहना योजना में कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको अगली किस्त का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपके खाते में पैसा आ चुका है, 17वीं किस्त आपको प्राप्त हो चुकी है, तो आप एक बार ज़रूर इस पात्रता के बारे में विचार करें, अपनी पात्रता को जांचें और आप अगर यदि इस योजना के तहत निर्धारित पात्रता का पालन करते हैं तो आप अगली किस्त का पैसा बिना किसी परेशानी के प्राप्त कर सकेंगी। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आपके कोई सवाल है लाडली बहना योजना से जुड़े तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं।